Hello students, in the last video we have seen what are the kharif crops and what are the rabi crops, and today we are going to read about agricultural practices, यानी कि अपनी खेती बाड़ी उसमें अपने क्या क्या स्टेप्स होती हैं वो हमको पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहली स्टेप्स है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की तैयारी करना। सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी की तैयारी करना। सॉइल मतलब मिट्टी। तो मिट्टी की तैयारी करना मतलब जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी अपन खेती करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या हल को जोतते हैं, मतलब जो मिट्टी है उसको ऊपर नीचे करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, वो है लूजनिंग द सॉइल, यानी कि मिट्टी को लूज करना। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है इसमें उसको टर्न करना। टर्न करना मतलब ऊपर नीचे करना। ठीक है। तो अब आप ये सोचते होंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, कि अगर हम मिट्टी को टर्न कर देते हैं या उसको लूज़ कर देते हैं, मतलब ढीला कर देते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या है। तो उसका सबसे पहला बेनिफिट है, अगर मिट्टी के बीच में गैप होगा यानी कि वो लूज़ हो जाएगी तो वो ज़्यादा वाटर और एयर होल्ड कर सकती है। ठीक है। अगर एयर ज़्यादा मिलेगी तो उस किसको बेनिफिट रहेगा, जो प्लांट की रूट है यानी प्लांट की जो जड़ें है उसको ज़्यादा ब्रेथ के लिए अच्छी एयर मिलेगी। ठीक है। और जब मिट्टी के बीच में गैप ज़्यादा होगा यानी कि लूजन सॉइल होगी तो उसके अंदर माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जो अर्थवॉर्म्स है वो ग्रो करेंगे, और जिससे क्या होगा माइक्रोब्स और ये माइक्रोब्स और बैक्टीरिया सॉइल को न्यूट्रिशन से रीच कर देंगे। न्यूट्रिशन मतलब जो उसको पौधे को उगने के लिए, ग्रो करने के लिए जो जो भी एलिमेंट्स चाहिए, जो जो उसको सपोर्टिंग एलिमेंट्स है वो कहलाते हैं न्यूट्रिशन। तो और जब अपन इस मिट्टी को लूज़ कर लेंगे यानी कि सॉइल को लूज़ कर लेंगे तो उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर भी ऐड करना इजी रहता है। यानी फर्टिलाइज़र यानी कि खाद, मैन्योर मतलब ही खाद, तो खाद भी मिक्स करना है तो इजी रहता है। ठीक है। और उसके बाद अगर मिट्टी लूज़ होगी यानी कि मिट्टी के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो जो अपनी रूट्स हैं यानी कि जो पौधे की जड़ें हैं, जो प्लांट के रूट्स हैं, वो भी डीपली पेनिट्रेट करेंगी। डीपली पेनिट्रेट मतलब ज़मीन के अंदर तक आसानी से पहुंच जाएगी। और नेक्स्ट थिंग, जब हम सॉइल को टर्न अप करेंगे यानी कि नीचे की जो लोअर लेवल की सॉइल है उसको ऊपर लाएंगे। सो व्हेन वी ब्रॉट अप द सॉइल फ्रॉम द लोअर लेवल सॉइल विल बी न्यूट्रिशन रिच, यानी कि जो नीचे की मिट्टी है उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं। सो प्लांट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। एंड द लास्ट पॉइंट वाई वी विल यूज़ दिस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हमको प्लोइंग क्यों करना है, तो वो इसलिए क्योंकि उसमें जो वीड्स हैं, वीड्स यानी कि जो फालतू की घास फूस है वो जो उगाती है उसको अपन अपरूट कर सकते हैं। सो प्लोइंग हेल्प्स इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग देम। तो दिस प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। तो इधर आप देख सकते हो ये 6 पॉइंट्स हैं जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आते हैं, मतलब कि जो कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि वाई वी आर डूइंग प्लोइंग और टिलिंग। तो इसका आंसर है कि इसमें से आपको 2 पॉइंट पूछ सकता है वो, तो कोई भी 2 पॉइंट आपको याद रखने ही रखने, बाकी सारे पॉइंट इजी है, याद रखने लायक ही है। अभी हमने देखा कि वाई वी आर डूइंग टिलिंग और प्लोइंग। अब हमको ये पढ़ना है कि हाउ वी विल डू प्लोइंग और टिलिंग, मतलब क्या क्या टूल उसमें यूज़ आते हैं। तो सबसे पहला टूल जो उसमें यूज़ आता है वो है प्लो। ठीक है। और प्लो
प्लो का फोटो आपको बताते हैं। ये है प्लो, यानी अपना जो हल आता है वो कहलाता है प्लो। तो प्लो के अंदर क्या क्या आता है, एक तो प्लो शाफ्ट आती है, यानी बीच का जो डंडा आता है उसको प्लो शाफ्ट कहते हैं, और जो भाग ज़मीन में जाता है वो कहलाता है प्लो शेयर। ठीक है, और जो उसका जो प्लो शाफ्ट जहाँ पे एंड होती है, जहाँ से अपन दूसरी लकड़ी जोड़ के और उसको अपन ऑक्स पे बांधते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन बीम। So plow is being used from the ancient times for tilling the soil। ठीक है, और फिर प्लो करने के बाद अपन क्या खाद मिक्स कर देते हैं, एडिंग फर्टिलाइजर टू द ग्रुप, रिमूविंग द वीड्स, यानी कि जो फालतू की घास फूस है वो हटा सकते हैं, स्क्रैपिंग ऑफ सोइल etc। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ठीक है, ये वुड से बनता है, और जो पेयर ऑफ जो ऑक्स है, जो अपने बुल्स हैं, ये भैंसे हैं या, ठीक है, उनसे ये अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी बनावट देखेंगे, इट कंटेन्स ए ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। तो जो भाग ज़मीन में जाता है वो कहलाता है प्लोशेयर, वो आयरन का बना होता है। और द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट, यानी कि जो आयरन प्लोशेयर है वो जिससे जुड़ा रहता है वो कहलाती है प्लो शाफ्ट, और प्लो शाफ्ट से जो हैंडल जुड़ा रहता है वो कहलाता है बीम। ठीक है, अब इसमें आगे आके दूसरा टूल जो अपना आता है वो है हो। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल्स। इसका भी काम यही है, क्या, वीड्स को रिमूव करना और सॉइल को लूज करना। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इन मिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स। तो ये जो फोटो है वो है हो का। इसमें क्या रहता है कि जो लास्ट पार्ट है वो आयरन का बना रहता है, ये वाला आयरन का है। ठीक है, जो कि ब्लेड का भी काम करता है, एंड इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। जो लास्ट पार्ट है वो है कल्टीवेटर, जो कि आजकल हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं और आपको इजीली देखने भी मिल जाता है, वो है कल्टीवेटर। ये जो फोटो है ये है कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है वो कल्टीवेटर है। तो कल्टीवेटर का यूज़ क्या है कि ये एनिमल्स के को भी सेव करता है, मतलब उनको भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और जो ह्यूमन लेबर है उसको भी वो सेव करता है, और ऑब्वियसली टाइम भी सेव होता है क्योंकि ये प्रोसेस फास्ट कर देता है। हाँ, तो इसी में फर्स्ट पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और दूसरा पॉइंट आता है सोइंग। सोइंग मतलब कि जो अपने सीड्स हैं, यानी कि बीज, SWDS सीड्स मतलब बीज, उसको खेत में बोना, मतलब उसको उसकी बुआई करना, यानी कि प्लांट को प्लांट करना। तो सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। गुड quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmer prefers to use seeds which give a high yield। यानी कि अपन को सोइंग करनी है तो सबसे पहले अपन को ये डिसाइड करना होगा कि जो सीड्स अपन यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो और हेल्दी हो, साफ़ हो और अच्छी वैरायटी के हो। ठीक है, तो किसान वही सीड्स यूज़ करना पसंद करते हैं जिससे ज़्यादा की ज़्यादा पैदावार हो, यानी कि जिससे ज़्यादा यील्ड हो। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स वो कैसे करना है, आपको एक ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ कि सीड्स अच्छे हैं या नहीं वो कैसे डिसाइड करते हैं। एक नॉर्मल तरीका जो अपन गांव में इजीली यूज़ करते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे कि अपनी भुजो और
पहेली है, उसमें से पहेली ने देखा कि वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप. आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. मतलब कि पहेली ने क्या देखा कि उसकी मदर है वो ग्राम सीड्स यानी कि चने के बीज हैं वो एक बर्तन में डाल के उसके अंदर पानी डालती है, और कुछ समय बाद देखती है कि कुछ बीज हैं यानी कि कुछ दाल के कण हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं और कुछ नीचे रह जाते हैं. यानी कि जो पानी के ऊपर आ गए वो सीड्स अच्छे नहीं हैं क्योंकि उसमें वो खोखले हैं इसलिए ऊपर आ गए, और जो अच्छे सीड्स थे वो नीचे रह गए. सो दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन. यानी कि जो डैमेज सीड्स है उनको अलग करने का ये सबसे अच्छा तरीका है. अब अपन को पढ़ना है कि सोइंग के टूल्स क्या हैं, यानी कि बुआई करने के टूल्स क्या हैं. तो एक तो जो ट्रेडिशनल टूल है जो मतलब पुराने ज़माने से चलता आ रहा है वो क्या है कि एक फनल शेप्ड एक टूल होता है. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. This end wears into the soil and plants seeds there. ठीक है, उसमें क्या होगा फनल में जैसे यहाँ से सीड्स डालते हैं और ये पाइप के थ्रू इधर उधर ये ज़मीन के अंदर सीड्स चले जाते हैं. ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया. दूसरा मेथड जो आजकल यूज़ हो रहा है वो है सीड ड्रिल. ठीक है, सीड ड्रिल में क्या होता है कि ये फनल तो है ही इधर ऊपर, ठीक है, और यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे ये पाइप लगे हुए हैं. तो यहाँ से बीज आते हैं, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा. तो एक साथ इतनी जगह बीज जाएगा और उसमें बेनिफिट क्या है कि ये सारा एक ही लाइन में खेत की बुआई होगी. ठीक है, एक लाइन में जो अपनी प्लांट्स होंगी जो रोप्स आएंगी वो एक ही लाइन में आई रहेगी. तो अपन को पानी पिलाना है यानी कि उन प्लांट्स को वाटर करना है तो भी इजी रहता है. इसको बोलते हैं सीड ड्रिल. ठीक है, नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस. देखो यहाँ पे भी यही बात कही है, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे, एट प्रॉपर डिस्टेंस मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पे ही सारे ही सीड्स जाते हैं. और डेप्थ यानी कि गहराई. ठीक है, जितने ज़्यादा गहराई में अच्छे रहेंगे तो उसमें क्या रहेंगे कि बर्ड्स हैं वो आके उनको खाएंगे नहीं, तो उससे उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा. हाँ, पर ये बात ध्यान रखनी है कि इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं चले जाए कि अपना जो सीड्स हैं वो ब्रेथ भी नहीं कर पाएँ. ठीक है, उनको एयर मिलती रहे, ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना चाहिए. अब से फिर से पहेली वाली कोई बात आई है, देखते हैं ये क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल. आई फाउंड दैट लिटल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स. वाई आर दे केप्ट लाइक दिस. उसमें ये देख रही है कि उसके स्कूल के पास एक नर्सरी है यानी एक बगीचा है, वहाँ पे लिटिल प्लांट्स है, उनको प्लास्टिक के एक छोटे छोटे बैग में रखा गया है. तो क्यों रखा गया है? तो सीड्स ऑफ ए फ्लू प्लांट्स लाइक paddy are first grown in nursery. When they grow into plantlets, they are transplanted in the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in nursery. तो कुछ प्लांट्स है वो नर्सरी में ही छोटे से बड़े किए जाते हैं यानी कि सीड से थोड़ा बड़ा करके फिर वो नर्सरी से खेतों में बो दिए जाते हैं, मतलब बने बनाए प्लांट अपन को मिल जाता है. अगर आपको ध्यान होगा तो हरियाली अमावस्या के दिन अपने स्कूल में वही प्लांटेशन किया था. अपन ने बने बनाए पौधे लाए थे नर्सरी से और अपने स्कूल के परिसर में उसको प्लांट किया था.
अब हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में पहला पॉइंट था प्लोइंग, ठीक है, और दूसरा पॉइंट था प्लोइंग एंड पहला पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा पॉइंट था सोइंग ऑफ सीड्स, और अब तीसरा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र या एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो पहली बात तो अपन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्या होता है, और दूसरी बात जो अपन को जाननी ज़रूरी है कि हमको ये ऐड क्यों करना होता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र ये होते हैं कि खाद होते हैं, यानी कि एक न्यूट्रिशन का ही फॉर्म होते हैं जो कि लैंड है, सोइल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी मदद से जो प्लांट है वो अच्छा ग्रो करता है। क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए तो ये अपन मैन्युअली मैन्योर या फर्टिलाइज़र के रूप में वो न्यूट्रिशंस दे देते हैं। पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमको मैन्योर फर्टिलाइज़र को ऐड क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब फार्मर किसी प्लांट्स की खेती करता है, जैसे कि उसने कोई फसल बोई है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी सीज़न आ जाएगी, गेहूँ हट जाएंगे, मूंग आ जाएगी, मूंग हट जाएंगे, फिर कोई और फसल आ जाएगी। तो बार बार उस खेत का यूज़ होने से, उस फील्ड का यूज़ होने से, उस लैंड का यूज़ होने से जो उसकी सोइल है, उसकी मिट्टी की जो न्यूट्रिशंस है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका है, या तो आप एक बार खेती कर लो, उस सीज़न के बाद एक दो सीज़न तक कुछ भी खेती मत करो, तो जो अपनी लैंड है वो ऑटोमेटिकली फिर से न्यूट्रिशंस पैदा कर लेगी, ठीक है। यानी कि वो कैसे पैदा कर लेगी, उसमें जो भी डेड प्लांट्स हैं या उसमें जो भी छोटे मोटे जीव जंतु है, जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स हैं, उनकी मदद से वो फिर से न्यूट्रिशंस पैदा कर लेगी। अगर पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में फिर हमको खेती करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक रीज़न है और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी एग्रीकल्चर पे है, तो हम ऐसे बिना खेती किए तो नहीं रह सकते। इसलिए किसान क्या करता है कि मैन्योर या फर्टिलाइज़र को उसकी सोइल में ऐड कर देता है, ठीक है। अब मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक खाद है, ठीक है, और फर्टिलाइज़र है वो केमिकल खाद है, ठीक है। तो इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और मैन्योर का एग्जाम्पल क्या है और फर्टिलाइज़र्स के एग्जाम्पल क्या हैं। तो फर्टिलाइज़र्स के एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ जो केमिकल फैक्ट्रीज में बनते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर यूरिया, अमोनियम फास्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। यानी कि फॉस्फोरस से जो बनता है, नाइट्रोजन से जो बनता है और पोटेशियम से जो बनता है, वो सारी आ जाती है अपनी फर्टिलाइज़र में। तो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे तो जो अपनी पैदावार होती है, जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। बट जैसा कि मैंने कहा फर्टिलाइज़र है वो केमिकल से बनता है, और जब अपन इसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सोइल को वो लेस फर्टाइल बना देता है, यानी कि फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, कम उपजाऊ बना देता है। इसलिए हमको मैन्योर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। मैन्योर यानी कि ऑर्गेनिक खाद। अब ऑर्गेनिक खाद कैसे बनती है, अपना जो काऊ डंग होता है, काऊ डंग यानी गोबर, ठीक है, और जो फूल पत्तियाँ हैं और जो अपने छोटे छोटे जीव जंतु माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म्स है, उनकी मदद से जो अपनी खाद बनती है उसको कहते हैं मैन्योर। तो मैन्योर से अपनी मिट्टी की फर्टाइल प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा हो जाती है, फर्टाइल यानी कि ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र के डिफरेंस में। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में बेस्ट क्या है, मतलब
सॉइल के लिए अच्छा क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अच्छा रहेगा वो मैन्योर है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी की फर्टाइल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है। ठीक है। फर्टिलाइज़र जो होता है, फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट एंड मैन्योर इज़ ए organic salt which is obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residue। यानी कि जो डेड प्लांट्स हैं, ठीक है, कैटल डंग है या प्लांट्स की जो पेड़ पौधों की फूल पत्तियाँ हैं, ह्यूमन वेस्ट है, उन सब से जो बनता है वो मैन्योर है। और फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यानी कि वो केमिकल से बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। तो मैन्योर है वो खाद है, वो अपने खेतों में बन सकता है। जो अपने वागड़ी में बोलते हैं हुक्कड़ा, वो जो बनाता है वो मैन्योर कहलाती है। ए फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र है सॉइल में कोई ह्यूमस नहीं देता है, और मैन्योर है वो सॉइल में ह्यूमस देता है। फर्टिलाइज़र है उसमें प्लांट न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि जैसा मैंने बताया था NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और मैन्योर है रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, उसको प्लांट न्यूट्रिशन में ज़्यादा नहीं होता है, बट वो सॉइल की न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। अब मैंने पूछा था कि इन दोनों में अच्छा क्या है, एडवांटेज किसके हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर दिस बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि जब मैन्योर डालेंगे तो सॉइल को पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर्स ऑफ सॉइल। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, लास्ट स्टोरेज। थैंक यू।